मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिस इज़ मोहम्मद अल्ताफ़ विद यू। आप लोग अभी तक जो आपको पढ़ाया जा रहा है समाज में, आपके हेड, आपके मौलवी या एंड जो भी हैं, जो हेड ऑफ योर एरिया के, वो यही कहते हैं कि अब मोहम्मद कोई नहीं आएंगे, बस जो आना था एक आ गए, वो दूसरे नहीं आएंगे। तो मैं आप बता दूं कि अल-कुरान करीम तो जब तक है तब तक तो मोहम्मद आते रहेंगे, वो इसमें तो यही है। उसकी जो है वो जब आप उसमें जाएंगे, अंदर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो जो शब्द है नबय्यन, 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 नबय्यन जो होता है, दिस मीन्स प्लूरल, प्लूरल, ओके। प्लूरल मीन्स फ्रॉम टू any number, ओके। यानी कि सीधा सीधा है कि प्लूरल का मतलब होता है दो नहीं होता है, इट इज़ मैनी, ओके। हिंदी में इस चीज़ को क्लियरली पढ़ाया जाता है, जो व्याकरण होती है कि सिंगुलर प्लूरल तो सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इंग्लिश इतनी प्रिसाइज नहीं है कि उसमें दो वचन कोई है, ये सिर्फ ओनली हिंदी में ही है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इंग्लिश में ओनली सिंगुलर एंड बहुवचन प्लूरल, और उसमें ही शामिल जब उसको प्लूरल को स्पेसिफाई करना है तो फ्रॉम टू मैनी, लेकिन हिंदी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ओके। तो आपको तो नबय्यन जो है एक प्लूरल शब्द है, जब आप पढ़ेंगे तो अब देखिए सूरतुन अल अराफ है, ओके। अल अराफ में 94 में लिखा है, ओके। फिर इसके बाद आ जाइए अल फुरकाना, अल फुरकाना की 31 सवाल आयत में। फिर आ जाइए अल आमे, अल अनामे की 112, फिर अल बकरा की है 246 सवाल आए थे, ओके। फिर है आपकी 88 है अल अनफाले, अल अनफाले 67। फिर है आपकी अल अनफाले के बाद जो है, अल अनफाले के बाद है आला इमराना, आला इमराना की 3 में है। फिर 146 है, फिर 161 है, ठीक है ना। इतनी जगह ये आया है, इसको आप देखेंगे तो नबीयन मीन्स प्लूरल, ओके, सिंगुलर नहीं है, ओके। मतलब व्याकरण यानी कि जो ग्रामर है वो आप अब रसूलन को देखिए, रसूलन, ओके।
रसूलन में क्या है, देखिए रसूलन में जो है वो मैं आपको बता दूँ। रसूलन, जस्ट मिनट, आई विल टेक list of Suratan so that you can get. Okay. Rasulan is written 7. 7 is a Kovirat. Okay. कोविरत में 19 में इन्नहु लक़ौल रसूलन करीम। ओके। 40 जो है वो है अल जिन्न की कौन सी सवाल आयत में बताया है? जिन्न की 27। ओके 27। और 41 क्या है? यासीन। ओके यासीन एंड मद। यासीन की कौन सी है? 30। ओके 30। 54। अब आ जाइए, ये जो है हिजारतन। ओके हिजारतन की 15। हिजारतन में कौन सी है सवाल आयत? 11। ओके। अज़ारियात में अज़ारियात की कौन सी है? 52। ओके। ये रसूलन देख रहा हूँ ना, रसूलन। ओके इसको हाईलाइट करूँ जिससे आपकी समझ में प्रॉपर गया है ना, रसूलन। ओके और ये नबय्यन। ओके विच इज हाईलाइटेड। ओके नबय्यन रसूलन। ओके अज़ारियाती के बाद आ गया आपका इब्राहीमा। इब्राहीमा की कौन सी है? 4 में है। ठीक है ना। उसके बाद आता है 76। 67 है। अज़ारियाती हो गया ना। अज़ारियाती की 67 की है 52। ओके 72 हो गई 4। ये हो गया 54। कौन सी है? हिजारतन 15। हिजारतन जो है 11। ओके ये हो गया सही है। अब आ जाइए अल बकरा की कौन सी है? अल बकरा की कौन सी है? अल बकरा की 40 नंबर। ओके नो सॉरी, अल बकरा नहीं है। नो अल बकरा में नहीं है। अल बकरा नहीं है। दिस इज आला इमराना। आला इमराना की है 183 इसमें है। और 94 है अर्रैदो।
अर्रेदो की है 19 अर्रेदो की 4 नंबर सूरतुल नेम इज अर्रेदो और 4 इज सवाल आए थे। एक सुराइन जो है सफ़न की है 6। ओके ठीक। रसूलिन मतलब दिस इज प्लूरल। ओके डबल ज़ेर जब भी आता है डबल ज़ेर। ओके डबल ज़ेर दिस इज प्लूरल। ओके दिस इज मीन्स प्लूरल। ओके डबल ज़ेर। ओके अब ये मैंने पूरा रिसर्च करके ये शब्द निकाले अल कुरान से और फिर देखा। फिर हमने मोहम्मद वर्ड को देखा तो 3 जगह तो मोहम्मदन लिखा है 3 प्लेसेस। एक है आला इमरान में और दूसरा है फतहन में और तीसरा अल हिज़ाबे में और चौथी जगह है मोहम्मदिन डबल ज़ेर लगा है मोहम्मदिन। तो मैंने कहा जब डबल पेश लगा है इसके क्या मानी है और डबल ज़ेर लगा है इसके क्या मानी है। लोग तो समझाते रहते हैं ये लोगों को कि ये तो रब्बुल आलमीन ने मुझे फिर इस चीज़ की नॉलेज अता फरमाई। फिर मैंने जो रिसर्च है वो वर्ड टू वर्ड उसी को बोलते हैं जो इसको जो है अजबैन में कन्वर्ट अरबैन को कि वर्ड जो है वो एक वर्ड से समझ में नहीं आएगा जब तक आप उससे रिलेटेड सारे वर्ड को कलेक्ट करके तब फाइंड आउट करो एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो फिर मैंने मोहम्मदन का मतलब डबल पेश लगा उसका मतलब क्या है और डबल ज़ेर लगा उसका मतलब क्या। तो सूरतुल मोहम्मदिन में डबल ज़ेर लगा हुआ है ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है प्लूरल। ओके तो इससे क्लियर हो गया कि मोहम्मद जो है वो एक नहीं आएंगे मैनी मोहम्मद आएंगे ठीक है ना। और वो सारे फर्टाइल लैंड में ही आएंगे डेजर्ट लैंड में नहीं आएंगे ठीक है ना। ओके उम्मत जो है वो फर्टाइल लैंड जो है ना उसी के रेजिडेंट्स को उम्मत बोलते हैं जो उनके एबल टू कॉन्टेक्ट विद मोहम्मद। यही लज़ीना आमनू का मतलब ये है कि दोज हु हैव बीन परमानेंट residents of fertile land and those who are not resident of fertile land but their presence is in fertile land। जैसे कि डेजर्ट लैंड के लोग हैं उनकी अगर स्टेप्स पड़े हैं प्रेजेंस फर्टाइल लैंड में तो फिर वो यही लज़ीना आमनू कैटेगरी में आ जाते हैं वो ठीक है ना। कि अल कुरान जो है वो एड्रेस किया गया है ओनली दोज वो आर residents of fertile land and those who are not residents of fertile land but their presence in fertile land for particular time तब के लिए ये रब्बुल आलमीन का ऑर्डर है ठीक है ना। तो मोहम्मदिन जो है डबल ज़ेर। तो इससे पता चला कि और जो डबल पेश लगा है इसका मतलब होता है कि आज हैं और इन फ्यूचर आते रहेंगे उनको बोलते हैं हैज़ बीन एंड विल हैव बीन। सबका नाम मोहम्मद ही होगा और वो उनका जो जॉब है वो एक ही होगा और जितने भी पास्ट बुक के जो मैसेंजर हैं
नूह, याहिया, इब्राहीम, इसहाक, याकूब, इस्माइला और इसहाक और ईसा व मूसा, है ना, यूनुसा, यूसुफा, वो सब इनमें कॉमन है एक्सेप्ट द ईसा अबना मरियमा को। ठीक है ना, क्योंकि मोहम्मद जो क्वालिटी है, जो नेम है, उसमें ईसा अबना मरियमा इंक्लूड नहीं है। लेकिन ईसा अबना मरियमा आएंगे, बट उनकी जो आइडेंटिटी होगी वो मोहम्मद की ही होगी। यानी कि उनमें जो बिरूहुल कुद्दूस वाली जो क्वालिटी दी गई थी पिछली बुक के टेन्योर में, वो अब करेंट बुक यानी सेकंड बुक के टेन्योर में जब वो आएंगे अपनी सोल ट्रांसप्लांट करेंगे रब्बिल आलमीन उनकी, तो उनकी जो है आइडेंटिटी मोहम्मद ही होगी और वो क्वालिटी नहीं होगी बिरूहुल कुद्दूस वाली। ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन जब लास्ट में जब उनका जो सोल ट्रांसप्लांट प्रोसेस जब रब्बिल आलमीन एंड करेंगे, तब वो ईसा अबना मरियमा होके ही जाएंगे, क्योंकि ईसा बिरूहुल कुद्दूस होके ही जाएंगे। ये है उनकी जो है मैन। लेकिन जब तक वो जो 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 हैं हमारे जो अहलुल किताब वल मुशरिकीन, तो जब तक वो युमिनन्ना भी नहीं हो जाते तब तक उनकी सोल ट्रांसप्लांट मुतवातर होती रहेगी। ठीक है ना। सोल ट्रांसप्लांट क्या है, एक शरीर में सोल ट्रांसफ़र की ईसा अबना मरियमा की, तो वो 30 साल 40 साल तक 50 साल तक रहे और फिर लोगों को प्रीच किया। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट और उसके बाद 50 साल बाद फिर ट्रांसप्लांट की, यानी कि जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ दैट बॉडी। तो ऐसे वो सिलसिला जब तक चलता रहेगा तब तक ये जो अहलुल किताब वल मुशरिकीन, अहलुल किताब जो है युमिनन्ना भी, जब तक वो आमनु व अन्ना से नहीं हो जाते तब तक उनकी ये मुतवातिर होती रहेगी। दिस मीन्स दिस, ओके। मोहम्मद एक नहीं, देयर विल हैव बीन मैनी मोहम्मद, ओके। हर एक जब सूरज निकल रहा है समझो मोहम्मद अवेलेबल है, इसका मतलब ये। अब आपको परखना है, जांचना, ऑब्ज़र्व करना है और उनसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन हासिल करना है। ठीक, ये चीज़ है, ओके। डबल ज़ेर मीन्स प्लूरल होता है और डबल पेश का मतलब होता है हैज़ बीन एंड विल हैव बीन, आज हैं और आगे आते रहेंगे। ठीक है ना, ये मतलब आते रहेंगे। ठीक है ना, ये डबल ज़ेर का मतलब ये है। हाँ, और डबल पेश का मतलब है कि आज हैं आगे रहे, और डबल ज़ेर का मतलब प्लूरल, ओके। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आप अल कुरान करीम पे फोकस करें, एक एक शब्द को अपने खुद परखें, जानें और ईमान अपना एलाइव करें अपनी ज़िंदगी में, जिससे आप सिरात मुस्तकीम का रास्ता अख्तियार करो। जिसने कहा कि मोहम्मद अब एक नहीं आएंगे, वो तो सीधे सीधे जहन्नमा की तरफ चले गए। अल काफरीना बिल्कुल विदाउट एनी डाउट, ओके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आखिर दावा को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मोहम्मद अल्ताफ़, ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच।